राइट। तो सर आप क्रिमिनल लॉयर है, तो हमेशा क्रिमिनल से आपका मिलना जुलना होता होगा, तो उनका माइंडसेट क्या होता है? क्या क्राइम करने से पहले उन्हें डर नहीं लगता, या लगता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा? जब मेरे पास शुरू में किसी ने मुझे कॉल किया, ही इज नॉट क्रिमिनल एट ऑल, अभी वो एक्यूज है, साबित नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं अपने किसी भी क्लाइंट को क्रिमिनल बोलना या क्रिमिनल सुनना मैं इसलिए एडमिट नहीं करता हूँ। क्यों एडमिट करूं? अगर मैंने एडमिट कर लिया क्रिमिनल, तो मतलब केस पहले ही आ गया ना, केस शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। अभी तो केस शुरू ही नहीं हुआ, मैं कैसे बोल दूं अपने बंदे को? मैं एक दिन मैं कोर्ट में था, मेरे क्लाइंट को मर्डर केस के अंदर था, वो हथकड़ी लगा कर ले आए। मैं दूसरे कोर्ट में था, वो बैठा हुआ था, मैं दूसरा केस करके गया, तो मेरे दो जूनियर मेरे वहां थे कोर्ट के अंदर खड़े हुए। तो मैं कोर्ट में जैसे ही पहुंचा, मैं जाके बैठा, मैंने एक नजर पड़ी, मैं हथकड़ी, मैं जनाब मैं फटाफट पहुंचा, केस चल रहा था, मैं जनाब मुझे कुछ मेंशन करना है। वो कह रहे हाँ बताइए। मैं जनाब किसी को बिना परमिशन के तो हथकड़ी लगाकर कोर्ट में नहीं ला सकते, और मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई ऐसी परमिशन ली है पुलिस ने? मेरे पास तो ऐसी कोई इंटीमेशन है ही नहीं। मर्डर केस में लेकिन किसी भी केस में मैडम, किसी भी केस में आप कोर्ट से परमिशन लोगे? मेरे जनाब मेरे पास तो इंटीमेशन नहीं, नॉलेज भी नहीं मेरे को इस चीज की, तो हथकड़ी लगा कैसे कोर्ट में लेके आ गए? तो कोर्ट में उन्होंने बुला लिया, उन्होंने आजा भाई तू आजा, जो पुलिस वाले लेके आया था, हथकड़ी क्यों लगा रखी है? सर मुझे तो डायरेक्शन यही थी। किसने डायरेक्शन दी आपको ये हथकड़ी लगा के लाने की? अब आप सोचो कि उस दिन मेरे उस क्लाइंट का, जिसका भी नाम मर्डर केस में आ रखा है, उसका कितना सीना चौड़ा हो गया होगा। लेकिन सर आरोप साबित होने से पहले भी जब मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो मुलजिम को ना, तो तब भी उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। नहीं, बाहर लगा लो आप, कोर्ट के बाहर लगाओ आप, बेड़ी लगा के ले आते हैं बहुत से लोग, तो आप ले आओ ना, मना कौन कर रहा है आपको? अरे उसको छोड़ो, मैं तो घर में अपने देश के लगभग सभी स्टेटों में गया हूँ, ऑलमोस्ट मैंने वहां पे देखा है, किसी को तो रस्सी से बांध देते पीछे, हाथ ऐसे करके रस्सी बांधी होती है, यहाँ तो रस्सी बांधते हैं, वो अंदर लेके चल रहा होता है। ये कोई भेड़ बकरी है क्या? बैल है क्या? मतलब कोई जानवर है क्या? इंसान की डिग्निटी पूरी ताक पर लगा दी 2 मिनट के अंदर। आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन, लाइफ एंड लिबर्टी। अगर डिग्निटी की एक तरफ आप बोलते हो कि किसी इंसान को आप तू भी नहीं बोल सकते, करेक्ट, लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो रही है। एक तरफ जो इंसान अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसको तुम ऐसे जानवर की तरह पकड़ के लेकर आ रहे हो, कहां है उसकी डिग्निटी? मैं मानता हूं देश का कानून यही बोलता है, जब किसी पे इस तरह का कोई भी केस दर्ज होता है, तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक का मतलब एब्सोल्यूट डेड कर देना नहीं होता। ओके। आप ऐसे कैसे उसको हथकड़ी लगा के अंदर बिठा के रखा हुआ है? लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि जो ट्रायल चलते रहते हैं केसेस के, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलता है, और आरोप साबित होने से पहले भी आरोपी को जेल में रहना पड़ता है, और उसके बाद जब ये साबित होता है कि ये निर्दोष है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी या उसके जो 5 इयर्स 4 इयर्स जो जेल में बीते हैं, कौन कंपनसेशन देगा उसका? कौन देगा? सवाल यही तो है। क्योंकि अभी एक मैं न्यूज देख रही थी कि 5 इयर्स वो जेल में रहने के बाद प्रूव हुआ कि वो निर्दोष है। मैम जब तक बच्चा रोता नहीं ना, दूध नहीं मिलता उसे। करेक्ट। ये जो आदमी जेल में था ना, जो 10-20 साल काट के आ गया और उसका कोई अपराध ही नहीं था, उसके वकील साहब लगाएंगे अब रिट यहाँ पर। ओके। वो बोलेंगे एक इंसान निर्दोष, जिसको आज आपने सजा मुक्त कर दिया, जिसको निर्दोष आपने प्रूव कर दिया, उस इंसान ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में काटे किस लिए? जिस अपराध में पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे, और एविडेंसेस को टेम्पर करके या एविडेंसेस के अंदर छेड़छाड़ करके आपने लगाकर सजा सुना दी, तो इसके वो 30 साल कौन वापस ला कर देगा? इसको जानता कौन है बाहर? एग्जैक्टली। अब वो कुछ करने के लायक भी तो नहीं है। नहीं, लायक तो है, पर बात ये उसको काम देगा कौन? एग्जैक्टली। उतने साल जो उसने अपने लाइफ में गवाए हैं, वो कहाँ से वापस आएंगे? मैम कुछ लोग तो जेल में बैठे ना, खुद ही बोलते हैं यार बाहर जाना ही नहीं। ऐसा क्यों? करेंगे क्या बाहर जाके? कह रहा जिंदगी का 70-72 साल में जिंदगी चल रही है, आज अगले 2-4-5 साल 10 साल और। वाइफ बाहर डेथ हो गई, 2 बच्चे थे, वो कहाँ है मुझे पता नहीं, मिलने कोई मुझसे आता नहीं। मर्डर हुआ था उसके छोटे भाई का उसके हाथ से। कह रहा मुझे सजा मिल गई, मुझे उम्र कैद की। कह रहा बाहर जाऊं तो किसके पास जाऊं, किससे जाकर मिलूं? बाहर समाज को फेस करने से डर लगता है। नहीं, वो कह रहा है मुझे खाना पानी सब मिल तो रहा है। तो एग्जैक्टली जेल के अंदर खाना पानी सब मिल रहा है, जेल मुझे सैलरी भी दे रहा है, अंदर पैसे मिलते हैं ना काम करने के। कह रहे पैसे ही मुझे मिल रहे हैं, मैं बाहर जाके करूंगा क्या? तो जेल के अंदर की रियल लाइफ कैसी होती है? मैम देखो, अल्टीमेटली जेल की जो लाइफ है ना, वो हाई टेंशन तो होती है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल कि कोई भी अंदर जो अंदर बैठा है या तो बहुत पैसे वाला है। देखो सोने का पिंजरा भी है तो पिंजरा ही ना। करेक्ट। जो उसके अंदर बंद है उसके दिल से पूछो कि क्या वो भुगत रहा है अंदर। तो जेल अल्टीमेटली सही नहीं है। वैसे देखा जाए जो फर्स्ट टाइम इंसान जेल गया, उसके लिए वो जो जेल है ना, वो आश्रम की तरह काम करता है। सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना देना, टाइम से सोना, सब चीजें जाके उनकी एक्सरसाइज करवाना, सुबह प्रेयर करवाना, ये एक आश्रम की तरह काम करता है। बट जो रिपीटर्स है ना, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर तो क्या बोलूं, रिपीटर ही बोलता हूं उनको वर्ड, कि 2-3-4 बार जो जा चुके हैं, वो तो जानते हैं ना जेल कैसा है। मैं पता है
मैक्सिमम लोग वो जो रिपीटर हैं उनके दिमाग से ना जेल का डर निकल जाता है। वो कहते हैं वकील साहब जितना जल्दी हो सके थाने से निकालो मुझे, जेल तो मैं देख लूंगा। जितना जल्दी हो सके थाने से निकालो। थाने में कितने देर रोकने का राइट? थाने में देखो ऐसा होता है कि रिमांड मिलता है ना, एक केस में किसी का नाम आ गया, 7 दिन का रिमांड ले लिया, 7 दिन के लिए पुलिस स्टेशन में है वो। अब वो बिना किसी चीज के उसमें पिटाई भी कर सकते हैं, गालियां भी दे सकते हैं, खाना पानी नहीं दे रहे हैं उसको, मच्छर रात को उसे काट रहे हैं, मतलब टॉर्चर। ये टॉर्चर ही है। तो जब तक आरोप साबित नहीं हो आप जाता, मान लो मैम किसी इंसान को उठा लिया, हमारा बेटा नहीं है ना, उसको ऐसे रूम में डाल दे इतने मच्छर हैं कि वो मच्छर उठा के ले जाएंगे, इस बार निला के उसे वापस भी ले आएंगे, तो वो बेचारा करेगा क्या? टॉर्चर ही तो है ये, और क्या है? जस्ट लाइक कि मेरा क्वेश्चन है कि पुलिस कई बार रिमांड में लेती है और रिमांड में लेके बहुत बुरी तरीके से पिटाई करती है। Remand does not mean that police will take you in custody and they will beat you mercilessly. That's not mean exactly. Remand means when they are taking you in custody and they are asking you some different kind of questions and they are investigating their matter. मतलब कि आपको कस्टडी में ले लिया, अब वो पूछताछ करेंगे। बट वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो किसी भी तरीके से सख्ती से तोड़ देते हैं मैडम वो बंदे को, इतना बुरा हाल कर देते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ जब बंदा बाहर निकलता है ना किसी पुलिस स्टेशन से, तो वो बंदा लंगड़ा के क्यों चल रहा होता है? ऐसा क्या हुआ ना साथ को उसके साथ में? यूरिक एसिड बढ़ गया रात में लग रहा है मुझे उसका। तो क्या पुलिस को मारपीट करने का? वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो कल तो ठीक गया था, रात में यूरिक एसिड बढ़ गया, उसके क्यों चल नहीं पा रहा है? क्या हुआ साथ में उसके? और सही से देखा तो उसे पट्टी बंधी हुई है, हुआ क्या? और कुछ भी हुआ, वो जिम्मेदारी किसकी? पुलिस की। ये पुलिस की कस्टडी में था वो, राइट। पर आवाज कौन उठाए? कोई आवाज नहीं उठाता। तो क्या मैजिस्ट्रेट को पता नहीं होता है कि इनके साथ क्या हुआ है? बात वही, जो बच्चा रोएगा दूध उसी को मिलेगा। ओके, आप नहीं रोगे तो आपकी बात नहीं, आप शांति खड़े रहो। अरे डेली मजिस्ट्रेट साहब के पास कितने लोग आते हैं, वो आया देखते भी नहीं सही से, बंदा आया, फाइल आई, अच्छा क्या करा, ये करा, ओके कितने दिन का रिमांड? 7 दिन का। 7 दिन का भाई, अगर वकील को खड़ा वकील करा रहे, जनाब पहले पढ़ तो लो वो क्या बोला। 7 दिन का रिमांड मांग रहा है, एक बंदे को ढूंढने के लिए जाना है जो बंदा गाजियाबाद में रहता है और ये खुद पुलिस स्टेशन करोल बाग का है, तो जनाब 1 घंटे में जाना आना हो जाएगा। 7 दिन किस चीज के लिए दे रहे हो आप इसको? अच्छा गाजियाबाद है, गाजीपुर पढ़ लिया होगा, गलत पढ़ लिया होगा, बिहार का देख लिया होगा, नहीं अच्छा ठीक है, 1 दिन का रिमांड, 2 दिन का रिमांड। अब 5 दिन गायब हो गए ना, तो रिमांड 2 दिन का मिला। ये लोगों के ना भ्रम है, लोगों को गलत लोगों ने एडवाइस किया हुआ है कि वकील की जरूरत आपको पड़ेगी जब कोर्ट में चार्जशीट लग जाएगी, केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। नहीं, तो ये मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। बेटा तेरे को जरूरत तब भी है जब तूने कोई अपराध नहीं किया था, तब भी तेरे को वकील की जरूरत है, क्योंकि वही आपको सारी चीजों से एग्जैक्टली। बड़े बड़े जो हाउसेज होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, इन हाउस टीम होती है वकीलों की उनके पास। जस्ट लाइक मैं समझ रही हूँ सारी चीजों को जो आप बता रहे हो, तो लोगों से मैं पूछती हूँ, जो एक केस में बता रही थी कि 2 दिन तक उसे कस्टडी में लिया गया था और फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। जब मैंने पूछा, मैंने बोला कि आपको प्रॉपर एडवोकेट के साथ थाना विजिट करना चाहिए था, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए था कि किस जुर्म में आपने उठाया है, बट उनका ये रिप्लाई था कि अगर हम लोग जाते तो हमें भी पुलिस थाने में डर है ना, देखो डर है और ये डर बना रहेगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर था इनके ऊपर, तो हमें भी कोई केस डाल दिया जाता। पुलिस वाला कुछ भी एक्शन करेगा ना, और कुछ भी गलत कर रहा होगा या कुछ भी तरीके से आपकी बात को नहीं सुनना चाहता, उसका पहला पैतरा होता है कि ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से क्या भगवान का ऑर्डर है क्या? कानून अबे आईओ तू ही है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर तू ही है, तुझे सब पता है क्या गलत और क्या सही। पुलिस फ्रेम कर देती है बहुत से लोगों को, उस केस में भी जिस केस में उसका नाम नहीं था, पुलिस फ्रेम करती है। इससे आप कोई बचाव, कोई अछूती चीज नहीं है इसके अंदर। कानून इसलिए बोलता हूं, कानून को जानो जरूर, कानून को मानना नहीं है, फिर बोल रहा हूं, कानून को मानना नहीं है, कानून को जानना है। अगर आप कानून को जानोगे तो मेरा मानना है सामने जो आपको अरेस्ट करने के लिए आया है, जो अपने आप को कानून का जानकार समझता है। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि हर मस्जिद पे बैठ कर कौवा ये सोचता है मैं ही मौलवी हूं, अजान होते उड़ जाता है वो। जब पुलिस वाला घर पहुंचे ना, कानून बताओ उसको बताओ कि सर मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ बट मैं कानून जानता हूँ सर, आपको जो करना है मेरे साथ करो, पर पोलाइटली, ऐसे नहीं कि चौड़े होकर बोल रहे हो। देखो मैं पता क्या होता है, मैंने देखा है कि ना कि नई किसी इंसान को बोलते ना कि अंधे को जिस दिन आंख मिलती है सबसे पहले अपनी उसी लाठी को लात मारता है वो। जस्ट लाइक मुझे अभी हाल का ये केस याद आ रहा, मैं यहाँ के बहुत बड़े हॉस्पिटल में गई थी दिल्ली का, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा केस हो गया था जिसके बाद ना पुलिस से कोई आए थे उनसे मिलने के लिए, तो उनका जो बैठने का तरीका था, बातचीत करने का तरीका था, मतलब बिल्कुल बहुत गलत तरीके से वो बैठे हुए थे चौड़े में, है ना। और जो सामने वाला था वो बहुत जानकार था, जब उन्होंने अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखनी शुरू करी तो उनका बैठने का तरीका और बात करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम पोलाइट हो गया। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बहुत मैटर करता है।
मैम देखो जरूरी है, मैं तो हमेशा एक वो बोलता हूँ, हमेशा डायलॉग मारता हूँ उसके अंदर की, बोलते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होता है ना उसकी बूझ बस उसके राज्य में होती है, इसलिए वो राजा है, बस इतनी सी बात है। अब विद्वान तो हर जगह है, हम वकील हैं। हम वकीलों को मैडम कहीं भी भेज दो आप, पूरे देश में ना कोई बड़े से बड़ा अफसर रैंक सोचता हो ना कि नहीं भाई मैं तो यहाँ का बॉस हूँ, सब कुछ कर लूंगा, और वकील नजर में कुछ गलत होता हुआ नजर आ गया, अब वकील को भेज देना ना, उसको सीधा करके आ जाए, वहीं बैठ के चाय कॉफी सब कुछ पी के आएगा वकील और उनसे बात करेगा, सर देख लेना करना क्या है। वकील ना ऐसा नहीं करता मैम, जैसे कि पुलिस वाला तो कर ले